सही पढ़ा है तुमने। इस वीडियो में यही बात होगी कि दुनिया अगर तुम हिलाना चाहते हो तो हिलाना छोड़ दो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसे मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले वीडियो शुरू हो चुकी है, लाइक करना हो तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। अगर तुम हिलाते हो, अगर तुम मुट्ठ मारते हो तो यह चीज़ें बहुत ही दुर्लभ है, यह चीज़ें बहुत ही विपरीत है तुम्हारी समस्याओं को, यह चीज़ें बहुत ही विपरीत है तुम्हारी परिस्थितियों के। क्योंकि तुम अपना काम धंधा छोड़ के, तुम अपने दूसरे चीज़ें छोड़ के, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के, तुम अपनी लर्निंग स्किल को छोड़ के, तुम अपने ज़रूरी कामों को छोड़ के हिला रहे हो। हिलाना सही बात नहीं है, हिलाना बहुत ही गलत बात है। हिलाने से तुम्हारा शरीर का आधा जो मांस रहता है वह जल के पानी बन के, खून बन के, वीर्य बन के निकल जाता है इतनी सी चीज़ के रूप में, बहुत ही छोटी सी चीज़ के रूप में वह चीज़ें इजैकुलेट हो जाती है और निकल जाती है और तुम्हारे शरीर से बाहर हो जाती है। तुम एक तरीके से अपना हाथ काट लो और खून निकाल लो, वह इसी बराबर है। तो वीर्य का तुम्हें इस्तेमाल सिर्फ अपना वंश बढ़ाने के लिए करना चाहिए, अपना क्या कहते हैं, बच्चा करने के लिए करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। वीर्य का पतन बहुत ही अलग चीज़ है और बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। और दुनिया हिलाना चाहते हो तो हिलाना छोड़ दो। हिलाने छोड़ने से मेरा यह मतलब है कि तुम मुट्ठ मारना छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेक्स करना बंद कर दो, तुम लड़की के साथ हम बिस्तरी ना करो, तुम लड़कियों के साथ में सेक्स ना करो, तुम्हारी बंदी के साथ में तुम ना घूमो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि तुम हिलाना छोड़ दो, तुम मुट्ठ मारना छोड़ दो। अब बात करता हूँ हिलाने वाले व्यक्ति से। अगर तुम हिला रहे हो तो उससे तुम्हें क्या मिल रहा है, सबसे पहले यह देखो। उससे तुम्हें क्या चीज़ें हासिल हो रही है, या तुम्हें उससे पैसे मिल रहे हैं, या तुम्हें उससे कुछ चीज़ें तुम्हें दान में मिल रही है, या लोग तुम्हें आके दे रहे हैं कि अरे ये चीज़ें तुमने करी, हमारी तरफ से ये उपहार तुम ले लो, ऐसा कुछ अगर दे रहे हो तो यह मुझे कमेंट में बताओ। अगर पैसे मिल रहे हैं तो वह भी मुझे कमेंट में बताओ। या तुम्हें कोई चीज़ें गिफ्ट कर रहा है, या कोई तुम्हारी सराहना कर रहा है कि अरे यार ये चीज़ कर रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है, एक नंबर चीज़ है, आई लव इट, ऐसी चीज़ें कोई अगर बोल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो तुम वह चीज़ें करो। अगर लेकिन वीर्य पतन की वजह से, वीर्य इजैकुलेशन की वजह से कई विद्यार्थी हार जाते हैं, कई विद्यार्थी फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो भाइयों यह चीज़ें करना कम कर दो और धीरे धीरे बंद कर दो। इन चीज़ों को अगर तुमने कम करा तो लाइफ में तुम्हारे गोल्स जो तुमने सेट कर रखे हैं तुम उन पर फोकस कर पाओगे, तुम उन पर आगे बढ़ पाओगे और हो सकता है तुम उसे अचीव भी कर सको। तुम उसे 1 साल में नहीं, 5 साल में नहीं, लेकिन उसके बाद तो अचीव कर ही पाओगे। लेकिन तुम उसके करीब तो पहुंचोगे धीरे धीरे। लेकिन अगर तुम वीर्य पतन करते रहते हो, वीर्य तुम अगर निकालते रहते हो, तुम अगर हस्तमैथुन करते रहते हो तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है और तुम्हारा हौसला ख़त्म हो जाता है। तुम्हारा जो आत्मविश्वास रहता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। तुम घृणा से भर जाते हो खुद के अंदर और तुम दूसरी चीज़ें नहीं कर पाते हो और तुम मन ही मन खुद को कोसने लगते हो कि यार यार मैं यह क्या कर रहा हूँ। लेकिन तुम करते ही रहते हो क्योंकि उस चीज़ की तुम्हें आदत लग चुकी है और तुम उससे अब बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसी परिस्थिति अब आ चुकी है। तो उससे निकलने का सिर्फ एक यही रास्ता है कि तुम ब्रह्मचर्य करो और खुद को सुधारने की कोशिश करो। जो तुमने खुद का खून निकालने की आदत जो बना दी है और जो खुद को नुकसान पहुंचाने की जो आदत तुमने बना ली है उसको अब बदलने की कोशिश करो और एक अल्फ़ा मैन बनने की कोशिश करो, एक न्यायिक इंसान बनने की कोशिश करो, न्याय प्रिय इंसान बनने की कोशिश करो और खुद की स्पिरिट जगाओ। अगर तुम ब्रह्मचर्य करते हो तो तुम्हारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं जो कि तुम्हें फोकस करने के लिए तुम्हारा ऑरा क्रिएट हो जाता है और लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। उसमें लड़कियां भी शामिल है भाइयों, लड़कियां भी तुमसे अट्रैक्ट होती है। चाहे तुम्हारी शक्ल अच्छी ना हो, भले तुम गंदी शक्ल को साले, लेकिन लड़कियां तुमसे अट्रैक्ट होने लगेगी जो कि
स्पेशल बात है और बहुत ही बढ़िया मज़े आते हैं उसके बाद में। तो मैं तुम्हें लालच नहीं दे रहा हूँ कि तुम सीमन रिटेंशन करो, लेकिन हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे इतिहास में भी था, गुरुकुल में भी यही होता था। गुरुकुल में भी हस्तमैथुन करना हानिकारक माना जाता था और मनाही थी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ गुरुओं के साथ में रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, वह अपने माँ बाप से भी दूर रहते थे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन आज के ज़माने में तो तुम घर में ही पड़ा रहते हो, तो उसका तुम दुरुपयोग करते हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए मेरा भाई। तो अब बात करते हैं कि क्या हम हिलाना बंद कर दें, क्या हम हिलाएं नहीं, क्या हम दुनिया हिला दें, इसकी बात करते हैं। तो भाइयों, हिलाना तो तुम्हें बंद करना ही है। वीडियो की शुरुआत से मैं यही कह रहा हूँ, अगर तुमने हिलाना बंद कर दिया तुम्हारी मेमोरी शार्प हो जाएगी, तुम्हारा फोकस अच्छा हो जाएगा, तुम्हें लोगों से बात करने में झिझक नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, और लड़कियों से तुम सही तरीके से बात करोगे, लोगों को तुम सराहनीय तरीके से तुम्हारी क्वालिटीज़ उनको देखने लगेगी, तो लोग तुम्हें सराहना करेंगे। और लड़कियों को जो तुम नज़रों से ही चोट देते थे वह चीज़ें नहीं होने वाली है। लड़कियों को तुम नज़रों से ही इशारे जो करोगे वह सही तरीके से उसके दिमाग में सटीक तरीके से बैठेंगे कि तुम मजाक कर रहे हो या तुम दूसरी चीज़ों के लिए उसे बुला रहे हो। लेकिन पहले तुम्हारा जो इशारा रहते थे वो सिर्फ सेक्स के लिए ही होते थे, क्योंकि तुम्हारे मन में वही था कि मैं इसको घोड़ी बना के बस धमाधम बजा दूँ और मज़े आ जाए। स्क्वर्टिंग, या इधर से पानी निकल रहा है, उधर से पानी निकल रहा है, लड़के का वीर्य निकल रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है। वही चीज़ें तुम देखते थे भाइयों, वह चीज़ें तुमको नहीं करनी है। तो वीडियो को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि तुम्हारे माइंड में गंदगी भरी है, तो उस माइंड की गंदगी को निकालना तुम्हारा ही कर्तव्य है, उसे साफ करना तुम्हारा ही कर्तव्य है कि तुम लाइफ में कुछ अचीव कर पाओ, धनवान बन जाओ और सक्सेसफुल बनो, और जो तुम्हें चाहिए वह चीज़ें तुम पालो। तो भाइयों, वीडियो को इतना ही रखते हैं। सीमन रिटेंशन करो ज़िंदगी सुधारने के लिए। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय भाई।